तो अभी देखने आ रहा था। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कल बेटा हमने बार मैग्नेट स्टार्ट किया था, उसे वापस से स्टार्ट करते हैं आज, है ना। आने दो बच्चों को, आने दो। आओ, कह रहा था आया नहीं बेटा। हाँ बेटा, कल बताया था एक बार मैग्नेट जो होती है छड़ चुंबक, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल से मैग्नेट के अंदर जाती है, और लाइन है ना बंद वक्र बनाती है, यानी कि क्लोज लूप। मैग्नेट के अंदर जो लाइंस होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। ये सारी बातें हम कल कर चुके। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पोल स्ट्रेंथ से, ध्रुव सामर्थ्य। पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य। बच्चों, जैसे एक चार्ज की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, चार्ज की अपनी एक वैल्यू होती है, उसी तरह मैग्नेट का जो पोल होता है उसकी भी एक स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। बच्चों, पोल स्ट्रेंथ का कोई सिंबल हमारे पास नहीं है अलग, जैसे चार्ज को Q लिखते हैं, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ को कोई स्मॉल m लिख देता है, कोई म्यू लिख देता है। आप लोगों ने कभी लिखा है क्या? हाँ, स्मॉल m लिख लें? यस सर। ठीक है, तो बच्चों पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m लिखेंगे, और पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है एम्पियर इंटू मीटर। लिखो, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव सामर्थ्य की SI मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है? बेटा मैंने कहा ना, जैसे हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, तो चार्ज की एक स्ट्रेंथ होती है चार्ज पार्टिकल की, उसी तरह यहाँ पर जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो पोल कितना ताकतवर है उसकी कोई वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी, उसे हम ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। एक तरह से स्ट्रेंथ ऑफ पोल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की कितनी पावर है, ठीक है। जैसे एक वस्तु का द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान भी तो एक उसकी प्रॉपर्टी है, वस्तु का एक गुण है, आवेश भी एक गुण है, उसी तरह ध्रुव सामर्थ्य एक छड़ चुंबक का गुण है, ठीक है। लिखो, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर।
ध्रुव सामर्थ्य का SI मात्रक एम्पियर इंटू मीटर है। इट इज रिटन बाय स्मॉल m। इट इज रिटन बाय स्मॉल m। इसे स्मॉल m से लिखते हैं। बच्चों जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते हैं, वैसे यहाँ दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ पोल जो है ना बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और जो साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव, वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरह। अब जैसे हम पढ़ते थे कि एक चार्ज को, Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में अगर रखें तो उस पर बल लगता था F बराबर, बोलो QE। F बराबर QE। उसी तरह अगर हम एक N ध्रुव सामर्थ्य के ध्रुव को किसी बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर भी बल लगता है। F बराबर M की जगह Q की जगह M आएगा और E की जगह B आएगा। तो इसको लिख लो, इफ ए मैग्नेटिक पोल ऑफ स्ट्रेंथ स्मॉल m, इफ ए मैग्नेटिक पोल ऑफ स्ट्रेंथ स्मॉल m is placed in external magnetic field B, placed in external magnetic field B, then magnetic force on this pole is, ये लिख लो बेटा, magnetic force on this pole is F बराबर mb। हिंदी में लिखो, जब m ध्रुव सामर्थ्य के चुंबकीय ध्रुव को, जब m ध्रुव सामर्थ्य के चुंबकीय ध्रुव को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है, ये फार्मूला लिख लो, उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो मैंने अभी आपको कहा ना, नॉर्थ पोल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, साउथ पोल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। अब याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में धनावेश पर बल किस दिशा में लगता था? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगता था? आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, करेक्ट। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता था वो विपरीत दिशा में लगता था, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। उसी तरह यहाँ उत्तरी ध्रुव पर यानी कि नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और साउथ पोल पर फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। बेटा लिख लो, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उत्तरी ध्रुव पर बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। Force on north pole is in the direction of magnetic field, whereas force on south pole is opposite to the magnetic field. उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। दक्षिण ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। बेटा विपरीत, अपोजिट। एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये एक क्षण चुंबक है जिसको हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा। ये देखो बेटा, ये एक क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट।
इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ। बेटा नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी इधर। कितना लगेगा बेटा? mb। और साउथ पोल पर अपोजिट लगेगा, कितना लगेगा? mb। इस तरह से बल लगेंगे। नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पोल पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो अगर हम इस बार मैग्नेट पर टोटल फोर्स निकाले तो 0 आएगा, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल है, अपोजिट है। बेटा बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, दोनों पर बराबर और विपरीत बल लगता है, इसलिए कुल बल 0 हो जाता है। अब दो बातें बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है ये चुंबक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। अगर आप इस चुंबक को, इस मैग्नेट को काटकर इसकी लेंथ को आधा कर दोगे तो भी पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो नंबर 1, किसी छड़ चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य चुंबक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, इट्स लेंथ। पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। छड़ चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता। नंबर 2, बच्चों लंबाई पर निर्भर नहीं करता परंतु अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। लिखो छड़ चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। छड़ चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेट। तो बच्चों जो स्मॉल m होता है वो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? अब एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर करो बच्चों। हमारे पास एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, बेलनाकार। इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है ना बेटा? ये जो होता है ना, ये रेडियस r है, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या r है, और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है? m। बच्चों अब एक ऐसी छड़ चुंबक ले लूं जिसकी लंबाई, लेंथ और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों डबल है। फिर से सुनो, एक दूसरी बार मैग्नेट मैंने ली जिसकी लेंथ और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों डबल कर दिए, एल भी डबल कर दिया, आर भी डबल कर दिया। तो बताओ नया एल कितना होगा, उसका पोल स्ट्रेंथ कितना आएगा? टू एम नहीं बेटा, 4m आएगा। रेडियस डबल किया है, लेंथ पर तो डिपेंड नहीं करता है ना। पहले m था, ये क्रॉस सेक्शन 2 पाई आर होता हो, पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ बच्चों जो m होगा वो a के प्रोपोर्शनल है, a के, और बच्चों a होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आ गया। हाँ आर को डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, समझ गए? तो m डैश अपॉन m आएगा r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर।
2r किया है तो बच्चों m डैश जो है वो 4m आएगा, समझे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है बेलन का, सिलेंडर का सरफेस एरिया नहीं पूछा, 2 पाई आर एल सरफेस एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन नहीं होता। और लेंथ का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेंथ डबल कर दी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पोल स्ट्रेंथ के बाद अब आगे लिखो छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल को याद करो, उसका डायपोल मोमेंट P होता था। P की वैल्यू बताओ क्या होती थी? 2QL। हाँ बेटा 2QL नहीं बोलते, 2QL तो तब आता था जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L लेते थे। परिभाषा में 2L क्यों लेंगे हम? तो हमें बोलना चाहिए पोल स्ट्रेंथ, सॉरी डायपोल मोमेंट होता था Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी QD। 2L तो हमें अपनी सुविधा के लिए लेते थे, है ना। 2QL मत याद रखो कभी भी, Q इंटू D याद रखो। D है माइनस और प्लस चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ये चीजें कई बार आपको है ना मरवा देगी। 2QL याद करोगे तो आपको हमेशा लगेगा 2 आता है, और L को आप लेंथ ले लोगे गलत हो जाएगा आपका। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता था वो Q इंटू D होता था। आप देखना मेरी कॉपी खोलकर, मैंने तो Q इंटू D लिखा है, और D क्या है? -2 और +2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो D को 2L लोगे तब 2QL होगा। अगर आप पहले से ही 2QL याद रखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप L को लेंथ मान लोगे तो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल रिजल्ट। ठीक है, मुझे एम सुनाई दिया। तो फिर से आपको मैं टोक रहा हूं, जो बच्चे 2QL बोलते हैं उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपने डायपोल की लेंथ को 2L लिया है, L नहीं लिया। अगर आपने 2QL फार्मूला लिख दिया और डायपोल की लेंथ को L ही ले लिया तो गलत हो जाएगा रिजल्ट। तो बच्चों ये सही तरीका नहीं है याद करने का, याद वो करो। अब मैं उसकी तुलना अपने यहाँ पर कर रहा हूं। बच्चों जैसे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू D। D क्या होता है? -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस। उसी तरह बार मैग्नेट में यानी कि छड़ चुंबक में ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L ले लें तो Q की जगह पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m आएगा और D की जगह में L ले लो। आप चाहो तो D भी ले लो, पर लेंथ को L लिखना सही होता है। तो बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M लिखते हैं, और ये होता है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य इनटू दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों जो डेफिनेशन वहां थी वही डेफिनेशन यहाँ है। यहाँ पे Q की जगह स्मॉल m आ गया और D की जगह L आ गया। बस बच्चों मैंने स्मॉल m की यूनिट क्या बताई थी? एम्पियर इंटू मीटर। तो 1 मीटर से और मल्टीप्लाई कर दो तो
कैपिटल एम की एसआई यूनिट क्या बनेगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और याद करो हमने एक कॉइल का जब मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, धारावाही कुंडली का जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था, उसका फार्मूला था NIA। वहां से भी ऐसा यूनिट यही आया था एम्पियर, और एरिया का यूनिट आया था मीटर स्क्वायर, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम आ रहा है ना, ध्यान रखना इस बात को। बच्चों विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती थी? इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी? माइनस से प्लस। माइनस से प्लस। और मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर साउथ पोल माइनस होता है, नॉर्थ पोल प्लस चार्ज की तरह काम करता है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी? साउथ से नॉर्थ। लो देखो, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is from south to north pole, from south to north pole। हाँ, अब छोटा सा क्वेश्चन करो। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन दिया था। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। बच्चों पहले हमारे पास एक छड़ चुंबक था, बार मैग्नेट, उसका लेंथ L था, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R था, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो था वो कैपिटल M है। पहले पोल स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिया था, अब मैं आपको डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन है। तो L लेंथ और R रेडियस की एक छड़ चुंबक है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है। बच्चों L लेंथ और R रेडियस का एक बार मैग्नेट है, उसका डायपोल मोमेंट कैपिटल M है। अगर मैं लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दूं तो नया डायपोल मोमेंट कितना आएगा? यदि लंबाई और दोनों को दुगना कर दें तो कैपिटल M की नई वैल्यू कितनी आएगी? सर एक बार फिर से बोलिए तो। बच्चों एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ L है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R है, इसका डायपोल मोमेंट कैपिटल M है। अगर मैं इसका लेंथ और रेडियस दोनों डबल कर दूं तो नया डायपोल मोमेंट कितना आएगा? नया डायपोल मोमेंट कितना आएगा ये बताओ। एट LM। 8 LM। L नहीं आएगा, M आएगा ओनली। L क्यों आएगा? L तो कट जाएगा ना। यस सर। 8M। हाँ 8M सही है जिन बच्चों ने। और कैपिटल M लिखो बेटा, स्मॉल m यहाँ पर दूसरी चीज है, इससे कंफ्यूजन होगा। भावना, प्रियंका, राहुल, जतेंद्र, इनका सही है 8M। बच्चों कैपिटल M जो होता है वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। अरे बच्चों नई मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ 4 गुना हो गया। अरे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, उसमें पोल स्ट्रेंथ बताया था ना, 4 गुना हो गया। और हमने लेंथ को भी डबल कर दिया,
तो ये वैल्यू कैपिटल एम है ना, तो एम डैश आएगा 8 कैपिटल एम। तो बच्चों डायपोल मोमेंट 8 गुना हो जाएगा 8 टाइम्स। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर, आगे। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमने समान लंबाई और मतलब एक जैसी 3 छड़ चुंबक ली, हमने 3 बार मैग्नेट ली आइडेंटिकल, और तीनों बार मैग्नेट से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। तीनों छड़ चुंबक से एक समबाहु त्रिभुज बना दिया हमने। ऐसे देखो, एक मैग्नेट यहां रखी है ऐसे, दूसरी मैग्नेट ऐसे रखी है यहां, और तीसरी मैग्नेट ऐसे रखी है यहां। इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सबके नॉर्थ साउथ मैंने साथ में लिख दिए। तीनों छड़ चुंबक एक समान है, आइडेंटिकल है, तीनों बार मैग्नेट। तो बच्चों इस पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताइए, इस पूरे निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण बताइए कितना आएगा। ओके, बच्चों ने जवाब दिया है 2ml3 कैपिटल एम मान लो एक बार मैग्नेट का। आंसर को कैपिटल एम के टर्म्स में दे दो। तनु, प्रांजल, साक्षी सबका 3 आ रहा है, प्रियंका का भी 3 आ रहा है। अभी देखते हैं बेटा, देखो मैं करना शुरू कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, इस वाले मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी साउथ से नॉर्थ होगी ना, वो डायरेक्शन इधर होगी। तो एक एम तो इधर आ गया बेटा, इसमें वेक्टर लगाना पड़ेगा अपन को, है ना बच्चों। इस वाले मैग्नेट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, इधर। दूसरा इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया। इसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, इधर। बच्चों तीसरा इधर आ गया, ठीक है। अब ये 3 वेक्टर है, एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर। बच्चों इन तीनों का सदिश योग करना है, तुम्हें भी आएगा। कैसे करेंगे सदिश योग, वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप पहली 2 का निकालो, फिर तीसरी का निकालो। तो बच्चों इधर देखो,
अगर आप इन दोनों को देखोगे, ये ऐसे मत करो बल्कि पहले इन दोनों को कर दो। बच्चों इस वाले m और इस वाले m के बीच का एंगल ये वाला लेते, अंदर वाला नहीं लेते, 120 डिग्री आएगा। ये नंबर 1 डाल देते, ये नंबर 2 डाल देते, ये नंबर 3 डाल देते। तो बेटा फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, 60 डिग्री ये अंदर वाला नहीं बाहर वाला होता है। और शायद आपको याद होगा हमने बताया था जब दो वेक्टर जिनका परिमाण समान है, अगर वो 120 डिग्री उनके बीच का कोण है तो उन दोनों का रिजल्टेंट भी उतना सेम आता है। वही आएगा। तो बच्चों m और m का रिजल्टेंट भी m आएगा, समझे? एक काम करते हैं, आपको आसान बनाने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इधर देखो बेटा, इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। कैसे? ये फर्स्ट वेक्टर है ना, इसको इधर बनाओ। ये थर्ड वेक्टर है, इसको इधर बनाओ जहां पहले था। बच्चों सेकंड वेक्टर है, इधर देखो सारे लोग, इस सेकंड वेक्टर को खिसकाकर इधर ले आओ तो ये सेकंड वेक्टर इधर आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला m था, ये सेकंड इधर था, मैंने इधर कर दिया, और ये थर्ड वाला था। अब ये आपके लिए ज्यादा आसान हो गया। बच्चों फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों के बीच का कोण 120 और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर है। तो अभी अभी मैं क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड का रिजल्टेंट m आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण 120 है। जब एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट सेम आता है। इन दोनों का m और वो m भी इधर और तीसरा m भी इधर, तो m प्लस m 2m। 2m। तो इसका आंसर 2m आएगा बेटा, 3m नहीं आएगा। सर एक बार दोबारा बताएंगे क्या, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था? क्या? एक बार दोबारा बताएंगे क्या, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, मैं बाहर हो गया था। बाहर हो गए थे बेटा? रिकॉर्डिंग देख लेना ना, बता तो मैं दूंगा पर इस वाले इशू पर बार बार बताने में दिक्कत होगी। रिकॉर्डिंग आराम से देखो, एक सिंपल सदिश योग किया है हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है? ओके सर। एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखो। एक चुंबकीय, एक सीधे चुंबकीय तार का द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है। एक सीधे चुंबकीय तार का, सीधे मतलब स्ट्रेट, सीधे चुंबकीय तार का द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है। मैं देखो, डायपोल मोमेंट ऑफ ए स्ट्रेट मैग्नेटिक वायर, स्ट्रेट मैग्नेटिक वायर इज कैपिटल M, है ना? अब इस तार को अर्धवृत्त में मोड़ दिया जाता है। नाउ दिस वायर इज टर्न्ड इनटू सेमी सर्कल। अब इस तार को अर्धवृत्त में मोड़ दिया जाता है। नाउ दिस वायर इज टर्न्ड इनटू सेमी सर्कल। नया चुंबकीय आघूर्ण बताइए। कैलकुलेट न्यू डायपोल मोमेंट। कैलकुलेट न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना?
सही है, बिल्कुल। मैनी भैया सही है, प्रियंका सही है। प्रांजल सही है, सोनम का सही है, गुड। भाव या सौरभ सही है बेटा। देखो मैं बताता हूँ बेटा, पहले जब तार सीधा था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था m इंटू एल। m इसका पोल स्ट्रेंथ है और l लंबाई है। बेटा जब इसी तार को सेमी सर्कल में मोड़ देंगे ऐसे, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस है ना, वो कम हो जाएगा क्योंकि दोनों पास आ जाएंगे। हम जानते हैं कि इसका सेमी सर्कल का रेडियस, अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, तो अर्धवृत्त की लंबाई पाई r होती है बेटा। पाई r बराबर l होगा, तो r बराबर l अपॉन पाई हो जाएगा। अर्धवृत्त की त्रिज्या, सेमी सर्कल का रेडियस l अपॉन पाई हो जाएगा। अब नया चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, m डैश, वो आएगा पोल स्ट्रेंथ। बेटा तार को सर्कल में मोड़ने से पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा व्यास के बराबर डायमीटर यानी कि 2r, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा व्यास डायमीटर के बराबर 2r। बेटा r की वैल्यू रख दो l अपॉन पाई, तो यह होगा m इंटू 2l अपॉन पाई। और बच्चों स्मॉल m इंटू स्मॉल l को हम कैपिटल M लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2m अपॉन पाई। ये फाइनल आंसर आ गया। ऐसे करते हैं, पहले सीधा तार था m इंटू l, फिर l को पाई r लिखकर r निकाल लिया, फिर नया डायपोल मोमेंट निकाल लिया। हेलो सर। अब बेटा सर हम लोग छड़ को मोड़े हैं तो उसका ध्रुव जो सामर्थ्य है वो परिवर्तित नहीं हुई, तो हर कंडीशन में ऐसे ही होगा क्या? नहीं बता, मैंने ध्रुव सामर्थ्य दो चीजों पर डिपेंड बताई थी। लेंथ पर तो डिपेंड करता नहीं है, और रेडियस और क्रॉस सेक्शन पर करता है। तार को मोड़ने से क्या उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदला? सर नहीं, वो तो अपरिवर्तित रही ना। बस तो बस, इसलिए पोल स्ट्रेंथ भी नहीं बदलेगा। पोल स्ट्रेंथ सिर्फ तब बदलता है जब हम तार का अनुप्रस्थ काट का रेडियस कम करते हैं। वो नहीं किया हमने, तार को पतला थोड़ी ना किया है ना। ओके, थैंक यू सर। तो बेटा एक तार है, सीधा तार, बिल्कुल सीधा, बस उसको ऐसे मोड़ दिया। मोड़ने से उसके क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगा। पोल स्ट्रेंथ सिर्फ तब बदलता है जब हम तार के क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं, बस, है ना। चलो बच्चों, अब हम लिखते हैं छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों पहले एक्सिस पर निकालेंगे, ऑन द एक्सिस, हिंदी में लिखो अक्ष पर। कहाँ निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र? छड़ की अक्ष पर। बच्चों देखो, ये कोई छड़ चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये इसकी एक्सिस है मेरा अक्ष।
ये एक्सिस है। आपको सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहां पर पी पॉइंट पर, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो भी इस बार मैग्नेट के वजह से। और कोई सोर्स नहीं है, सोर्स ये खुद है। तो बेटा एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा, बच्चों क्या करूं, आपसे पूछे बिना मेरा काम नहीं चलता। अब मुझे विद्युत द्विध्रुव पर एक बार लेकर जाइए, मतलब मैं आपको लेकर जा रहा हूं, और याद कीजिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता था। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था। तुम्हें भगवान की कसम है, अगर तुमने यही नहीं बताया तो पाप लगेगा तुम्हें। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। वेरी गुड, शाबाश बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख देते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां हुआ करता था 2kp अपॉन r क्यूब। कितना बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, भगवान की कसम की लाज रख ली। 2kp अपॉन r क्यूब। हाँ, राहुल ने भी सही टाइप किया है। बच्चों यहां भी वैसा ही फार्मूला होता है, बस p को हम कैपिटल M लिख देंगे, p को M लिख देंगे, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी एक्सिस पर v बराबर 2km अपॉन r क्यूब। अभी लिखना मत, रुको बच्चों। इस चैप्टर में समानुपातिक का नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता। इस चैप्टर में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पाई। जो k आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा। तो बच्चों हमारा d बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r। ये याद रखना, ऊपर वाला तो मैंने सिर्फ तुलना करने के लिए लिखा है, बस असली फार्मूला नीचे वाला है। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल में जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे 2kp अपॉन r क्यूब, इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? देखो बार बार भगवान की कसम देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप खुद ही समझदार हो, याद करके बता दो। बेटा एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसकी डायरेक्शन क्या होती थी? अलोंग द एक्सिस ही तो होती थी। बेटा अलोंग द एक्सिस तो होती थी, पर अलोंग द एक्सिस दो डायरेक्शन हो सकती है ना, एक अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। सिर्फ बाहर की ओर होती थी। तो हमें ऐसा बोलना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो डायपोल में। S से N। हाँ, यहाँ भी वही है, लिखो ऑन द एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समान होती है। ऑन द एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के समान होती है। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। ऐसे धीरे धीरे बोला करो, याद किया करो, तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा साथ में। अब देखो इस टॉपिक के साथ हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल भी अच्छा सा रिवीजन चल रहा है, ये मान लो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपका आज। बच्चों नंबर 2 लिखो, ये था ऑन द एक्सिस। नंबर 2 लिखो ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को लिख लो निरक्ष पर, या तो अक्ष और निरक्ष होता है ना, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लंब अर्थ, पता नहीं क्या बोलते, निरक्ष लिख लो। ज्यादा हिंदी करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, निरक्ष पर लिख लो, निरक्ष पर। बच्चों ये डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल,
और बच्चों ये निरक्ष होता है इक्वेटोरियल लाइन, ये होता है। इस बार हमें यहाँ P बिंदु यहाँ लेंगे और ये दूरी R लेंगे सेंटर से। अब आप में से कोई फार्मूला बताओ क्या आएगा? वही होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है, KP by R क्यूब। अब यहाँ पर K को मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख रहा हूँ बेटा, है ना? तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब, यानी कि एक्सिस वाले मैग्नेटिक फील्ड का आधा। पहले वाला जो फार्मूला था उसका जस्ट हाफ है बेटा। ये डायग्राम बनाकर लिखना, बिना डायग्राम के बाद में गड़बड़ हो जाएगी। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी? विपरीत। किसके? सर वो द्विध्रुव, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। सही लिखो। निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होता है। On equatorial line, direction of magnetic field is opposite to the dipole moment. On equatorial line, direction of magnetic field is opposite to the direction of dipole moment. निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। बच्चों दोनों डायग्राम में है ना, डायरेक्शन को मैं दिखा भी देता हूं। देखो इधर देखो, जैसे यहाँ पर B की डायरेक्शन इधर था, यहाँ B लिख दिया, और यहाँ पर B M के विपरीत होता है। M होता है साउथ से नॉर्थ, M इधर है तो B इधर आएगा, ये वेक्टर B होगा। तो दोनों डायग्राम में आप डायरेक्शन दिखा दो, अच्छा रहेगा। सर बोलो। सर पॉज हो रहा है बहुत वीडियो। बेटा ये पॉज होने की समस्या और लोगों को आ रही है क्या? यस सर। तो मैंने कल भी बताया था ना, जब पॉज हो तो हम भी छोटा सा पॉज ले लेते हैं तो ये नेटवर्क अपने आप सही हो जाता है। यस सर। तुम भी पानी वाली पी लो, हम भी पानी वाली पी ले, बस पानी ही पीना। सर मैगी खाने चले जाएं क्या? तो 1 मिनट में मैगी बनती है, खाई नहीं। आरती मेरे लिए भी। वो शुरू हो गई वापस से, मम्मी। नहीं है सर, बाजार गई है। बाजार गई है तो बाजार से मंगवा ले, बनी बनाई। मेरी मम्मी है, बना देगी। तो तू भिजवा दे। सही आ रहा है नेटवर्क? फोटो हाँ भेज सर, दूं आप बताओ। फोटो भेज दूं, ग्रुप में खा लेना। जल्दी लौटेंगे, 5 मिनट में फ्री हो। 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं भाई। बच्चों पहले हमने एक्सिस पर निकाला था, फिर इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला था, अब बीच में निकाल देते हैं थीटा एंगल पर। तो नंबर 3 डाल लो। एट एंगुलर पोजीशन थीटा, थीटा कोणीय स्थिति पर। डायग्राम बना ले लो, लिखा नहीं जाएगा इसमें कुछ खास। तो बच्चों ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये सेंटर है, ये एक्सिस है। तो यहां पर इस बार निकालना है, इस पॉइंट पर, उस कोने में निकालना है। ये एंगल थीटा है। अब कौन बहादुर बच्चा इस फार्मूले को बता रहा है? ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। सर KP अपॉन R क्यूब इंटू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा है ना। KP अपॉन R क्यूब को हम लिखेंगे
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ अपॉन आर क्यूब, 4 पाई एपी बन गया अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। वैसे ये काम नहीं आता इस चैप्टर में ज्यादा, काम तो एक्सिस वाला और इक्वेटोरियल लाइन वाला आता है, पर मैंने कहा चलो चल लगे हाथों करा दे ये भी, पर ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट है ये। अब लिखो छोटे धारावाही कुंडली की छड़ चुंबक से तुलना, ये काम का है, ये टॉपिक काम का है। comparison of tiny bar magnet and small current carrying loop, छोटे छड़ चुंबक तथा धारावाही कुंडली में तुलना। बच्चों ये टॉपिक काम का है। से बोले तो इंग्लिश में कंपैरिजन बिटवीन टाइनी बार मैग्नेट एंड स्मॉल करंट कैरिंग लूप। आता है जैसे भी परिश्रम निकलना, ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा काम का नहीं। बच्चों एक धारावाही कुंडली लेते हैं, करंट कैरिंग लूप ये ले लिया, इसमें करंट जा रहा है। बच्चों इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने फार्मूला सही लिखा? अरे बेइज्जती मत कराओ, चैप्टर में तो पढ़ा है हमने। यस सर, सही लिखा है ना फार्मूला? यस ठीक है। और बच्चों एक छड़ चुंबक का जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अभी अभी लिखा है हमने थोड़ी देर पहले। तो इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2m अपॉन r क्यूब। r को मैं x लिख देता हूं, ये r को मैंने x लिख दिया। बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं ये दोनों फार्मूले सेम हैं तो आपको डाइजेस्ट होगा, ये बात पचेगी? नो सर। यस सर। दोनों सेम है, मैं दिखा रहा हूं आपको। अब देखो ये दोनों फार्मूले बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। देखो बच्चों मैंने हेडिंग में आपको छोटा छड़ चुंबक और छोटा धारावाही कुंडली दिखाई है ना, टाइनी बार मैग्नेट। टाइनी बार मैग्नेट का मतलब जिसकी लेंथ बहुत कम है, और छोटा धारावाही कुंडली स्मॉल करंट कैरिंग लूप का मतलब जिसका रेडियस बहुत कम है। बच्चों अगर रेडियस बहुत छोटा है तो हम x के सामने r स्क्वायर को, x स्क्वायर के सामने r स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नीचे वाले r स्क्वायर को मैं हटा दूं तो बच्चों ये सॉल्व करने पर आएगा म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2, क्या बचेगा नीचे? x क्यूब, x की पावर 3। x की पावर सही है बच्चों। अब नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया। ठीक है, ये 2 पाई और 2 4 पाई, ये 2 n i और पाई r स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख दिया और नीचे ये वाला x क्यूब बचा। और बच्चों गौर से देखो ये ब्रैकेट उस
करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कैपिटल एम। तो ये ब्रैकेट कैपिटल एम आ गया और ये फार्मूला ये बन गया। अब बताओ दोनों सेम थे या नहीं थे? बच्चों घुमा कर ला दिया ना? यस सर। अब आप ये पूरा कॉपी करो या ना करो, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये मानना है एक छोटा छड़ चुंबक और छोटा धारावाही कुंडली एक जैसे होते हैं, बस दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। आपको ये पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस एक हिंट देना था। और बच्चों आपको याद होगा मैंने कल बताया भी था, इसमें भी इस लूप में ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, याद है कल बताया था। धारावाही कुंडली जो होती है, करंट कैरिंग कॉइल होती है, उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करता है जहां से लाइन बाहर निकलती है, और दूसरा अपोजिट फेस साउथ पोल की तरह काम करता है जहां से लाइन एंटर करती है। ठीक है? यस सर। चलो ये काम आएगा बच्चों बाद में। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ने ये बात इंपॉर्टेंट बोली थी, पर इतना इंपॉर्टेंट दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में बहुत जबरदस्त काम आएगा। ये कौन सा चैप्टर? अगला चैप्टर आएगा ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें भी ये बहुत काम आएगा। इसलिए ये बात याद रखना, एक छोटा करंट कैरिंग लूप जो होता है वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है, और उसका एक फेस नॉर्थ हो जाता है, दूसरा फेस साउथ होता है। नॉर्थ वो होता है जहां से लाइन बाहर निकलती है, साउथ वो होता है जहां से लाइन अंदर जाती है। हाँ चलो अब अगला टॉपिक लिखो, कहाँ चले? आरती कह रही है कहाँ चले? चलो मेडिकल कॉलेज चलते हैं। कल बात हुई मेरी एक पुरानी स्टूडेंट से, वो एमडी कर रही है, एमडी भी होने वाला है उसका बहुत दिनों बाद। इतनी खुश होते हैं बच्चे, बहुत खुश होते हैं। इतने दिनों बाद कहती है सर आपकी आवाज सुनकर मजा आ गया। 2013 का सिलेक्शन है बेटा, 2013, 8 साल हो गए। एमबीबीएस हो गई, एमडी हो गई, तो अच्छा लगता है। तुम लोग भी डॉक्टर बन जाओगे तब तो है ना। डॉक्टर अभी है ना, सिलेक्शन होती है ना, हमको फेसबुक पर और इंस्टा पर ज्वाइन कर लेना। अभी तो मत करो, अभी टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग। हाँ लेकिन जैसे ही डॉक्टर बन जाओ, वाला सिलेक्शन होते ही बढ़िया सा एक आईडी बनाकर फिर वो हमेशा रखना साथ में। सही है ना? कहाँ चले गए? आवाज नहीं आ रही सर मेरा बना हुआ है। यस सर। अभी है ना, अच्छा। उसको अभी डीएक्टिव करके रखो बेटा, अभी एक्टिव मत करो। अभी तो सिर्फ व्हाट्सएप चलाओ और कुछ नहीं है ना, क्योंकि व्हाट्सएप में तो अपने काम की चीज है। फेसबुक, इंस्टा और ये सब अभी डीएक्टिव करके रखो। जब सिलेक्शन हो जाए तो फाड़ देना एकदम, एक दिन में 1000 पोस्ट डालना फिर, है ना? हाँ पूरा कपड़ा। और क्या? यस सर, पोस्ट पे पोस्ट। और क्या, बहुत मजा आता है। मैं बता रहा हूँ ना कि अब मेरी डॉटर है, वो 4 साल 5 साल कभी उसने यूज नहीं किया। अब उसने है ना, पिछले उसका अभी रिजल्ट आने के बाद 5-6 महीने में उसने इतने पोस्ट कर डाले हैं जो मैंने जिंदगी में नहीं किए होंगे। तब खोलो जब सामने हो ही रहती है। अब हम भी कुछ नहीं कहते बेटा, ठीक है सिलेक्शन हो गया, अपना सर्किल अलग बन गया, सारे बच्चे आईटीएन है, साथ में सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो वही काम आप करना है ना। यस सर। मेरा फोन टूट गया, फेंका क्यों था ये बता? है फोन फेंका क्यों था? गुस्सा सर गिर गया, फेंकी नहीं, गिर गया। नहीं बेटा, कभी कभी गुस्से में बच्चे फेंक भी देते हैं। नहीं गुस्सा नहीं, वो स्क्रीन गार्ड लगा नहीं था तो गिर गया और फिर भाड़ से फूट गया पूरा। नहीं तो अभी पापा अपना फोन दे दिए, उनका भी वर्क नहीं होता आधा आधा। कॉलेज में नया ले लेना तनु, कोई नहीं।
चलो व्हाट्सएप वगैरह चाहिए बेटा, व्हाट्सएप तो अपने लिए बहुत जरूरी है, आपको सारी चीजें व्हाट्सएप पर आती हैं है ना, तो व्हाट्सएप ज्यादा जरूरी है लेकिन बाकी जरूरी नहीं। चलो अगला टॉपिक लिखो, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, छड़ चुंबक पर बलाघूर्ण। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, बच्चों ये भी पुराने टॉपिक की तुलना से हो जाएगा, कंपैरिजन से। आज का तो पूरा लेक्चर है ना डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉपी है पूरा लेक्चर देख लो। ऐसा लग रहा है मैं वही टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। सर बस एक्टर चेंज है, बाकी सब है। हाँ बिल्कुल, पी को एम लिखना है बार बार, बाकी पूरा सेम है। तो बच्चों ये भी सेम है, जब हम एक बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बेटा, इस पर अच्छे क्वेश्चन दूंगा आगे, मजा आएगा बच्चों। एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक काम का है, तुम्हें स्पेशली पास आकर बोला ये बात नहीं। जब हम एक छड़ चुंबक को किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टोटल फोर्स 0 होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल पर फोर्स लगता है इधर mb और साउथ पोल पर इधर लगता है mb। तो बच्चों इस पर टोटल फोर्स 0 होता है, परंतु ये दोनों बल मिलकर एक बलाघूर्ण बनाते हैं बेटा। ये दोनों फोर्स मिलकर एक टॉर्क बनाते हैं और ये कॉइल को, ये मैग्नेट को घुमा देंगे। अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का फार्मूला क्या होता था सर, P sin थीटा। तो यहाँ क्या बनेगा MB सर M हो जाएगा sin थीटा, और वेक्टर में क्रॉस। वेरी गुड। थीटा क्या है बताओ, ये एंगल सर डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। डायग्राम में थीटा बना दो। बच्चों इस टॉर्क की वजह से मैग्नेट घूमेगा और घूमकर वो चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से ये रुक नहीं पाएगा वहां जाकर और दूसरी दिशा में चला जाएगा। ऐसे दूसरा डायग्राम बना लो, देखो एक और डायग्राम बना लो, ऊपर इसके हेडिंग लिख लो, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। हिंदी नहीं आती मेरे को। चुंबकीय कंपन मापी चलेगा? नहीं, मैग्नेटोमीटर कंपन नहीं, गलत है मत लिखना। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर को क्या बोलेंगे? कंपैक्ट चुंबक मापी है? नहीं, पता नहीं। गूगल सर। हिंदी रहने दो, हिंदी रहने दो, है तुम समझ जाओगे। बेटा बच्चों पहले तुम समझ लो, फिर हेडिंग बन जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक है ना, हमने एक ऐसे बार मैग्नेट रख दिया बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एंगल थीटा है। जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे ना, टॉर्क लगेगा, ये घूमकर ऐसे हो जाएगा, लेकिन इस पोजीशन में रुकेगा नहीं और आगे चला जाएगा। और बच्चों ये हम इधर पहुंच जाएगा, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ से वापस अपोजिट टॉर्क लगेगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और ये इस तरह से ऐसे चल करेगा। समझे? देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन में, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे 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 चल करेगा। अगर थीटा स्मॉल है तो ये एसएचएम होंगे। और बच्चों इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट। है किसी बच्चे को फार्मूला याद? बच्चों इस फार्मूले पे बीच पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बोल दूं, ये फार्मूले पे बीच में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सर L/G वाला था। हाँ, जी नहीं आता यार, जी कहाँ से आ गया बेटा, यहाँ ग्रेविटी थोड़ी ना है। सर I/mh। mh सर mb I/mb, b चुंबकीय क्षेत्र है।
और आई क्या है? आई धारा नहीं है, करंट नहीं है। आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण। हाँ लिखो, पहले फार्मूला लिखो, फिर मैं सारे सिंबल लिखाऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा। एम कैपिटल होगा, सॉरी एम कैपिटल होगा। पहले फार्मूला लिख लो। ये इसका आवर्त काल है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लिखो आई बराबर छड़ चुंबक का जड़त्व आघूर्ण। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। बच्चों कैपिटल एम तो इस छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण है, वो तो हम जानते ही हैं। और बी बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें इसको रखा है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बस बाकी तो अपन जानते ही हैं। आई के बारे में बच्चों, अगर हम छड़ चुंबक को केंद्र से किलकित कर दें, सेंटर से हिंज कर दें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? याद करो। स्क्वायर बाई 12। ml स्क्वायर बाई 12। तो बाजू में लिख दो, लिखो यदि छड़ चुंबक केंद्र से किलकित है, इफ बार मैग्नेट इज हिंज्ड फ्रॉम सेंटर, इफ बार मैग्नेट इज हिंज्ड फ्रॉम सेंटर, तो बच्चों आई होगा ml स्क्वायर बाई 12। ये इसके जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू है। आई बराबर ml स्क्वायर बाई 12। यहाँ स्मॉल m द्रव्यमान है, मास है। ml स्क्वायर बाई 12। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए जो बहुत काम का है। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह के। सुनो बच्चों, हमारे पास एक छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट। उसे सेंटर से हिंज करके, केंद्र से किलकित करके इस तरह से दोलन कराया, तो उसका टाइम पीरियड, आवर्त काल हमारे पास कैपिटल टी आया। पहले कैपिटल टी आवर्त काल है, टाइम पीरियड कैपिटल टी है। ढंग से सुनना क्वेश्चन। अब इस छड़ चुंबक को हमने आधा काट दिया, लेंथ आधी कर दी, लंबाई आधी कर दी, आधा काट दिया, और बची हुई आधी चुंबक को फिर केंद्र से किलकित करके दोलन कराया। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लो बच्चों। अब हमने मैग्नेट को हाफ कर दिया, लेंथ वाइज, लेंथ आधी कर दी, और जो आधा तो फेंक दिया, और जो बाकी आधा बचा उसको फिर से सेंटर से हिंज किया, फिर ऑसिलेशन कराया। अब टी कितना आएगा? पूरी चुंबक का आवर्त काल कैपिटल टी है, तो आधी चुंबक का आवर्त काल कितना होगा? आधा हो जाएगा, शाबाश। मैनी भैया ने सही जवाब दिया है, इमेजिन दा बॉय ने सही दिया है, प्राण ने सही दिया है, हेमंत ने सही दिया है। प्राण कौन है? प्रांजल। प्रांजल का प्राण दिख रहा था मुझे। आरती का हाफ टी के, हाफ टी के क्या है? सर टी का हाफ।
तो T/2 लिखने में तेरे को जोर पड़ रहा था, हाफ टी के लिखा इतना बड़ा। नहीं सर। जब मैगी नहीं खाए ना तो एनर्जी नहीं होगी। हाँ और भाई सही पकड़े हो। सही है बेटा, T/2 इज करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार सुनो, ये है ना कई बार T/2 तुक्के में आ जाता है, तो एक बार देख लो कि मैं जो कर रहा हूँ आपने वही किया ना। कभी कभी तुक्के में आ जाता है, गलत तरीके लगाता है। बच्चों, आधी चुंबक का जड़त्व आघूर्ण होगा हाफ मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा मैग्नेट को आधा करेंगे तो उसका मास भी आधा हो जाएगा, उसकी लेंथ भी आधी हो जाएगी। तो ml/12 जो फार्मूला है उसमें n को भी आधा करूंगा, l को भी आधा करूंगा, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml/96। या 96 की जगह हम इसको I/8 लिख देते हैं, पहले का 1/8 चलेगा। पहले ml/12 था, अब ml/96 हो गया, यानी कि पहले का 1/8 हो गया। बच्चों चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। बेटा पहले लेंथ L था, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने लेंथ को चेंज किया, क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं किया। लेंथ को आधा कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट m/2 होगा। अब T डैश निकालो। T डैश का फार्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट I की जगह I डैश को लिख दो I/8, n को n डैश को m/2 और b। बेटा बाहर के चुंबकीय क्षेत्र को हमने नहीं बदला, ये 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, नीचे 4 बचेगा, 4 को बाहर लोगे 2 बचेगा, आंसर आएगा T/2। बच्चों जिन बच्चों ने T/2 बताया उन्होंने ऐसे किया या तुक्के में सही है? अभी ईमानदारी से बता दो। तुक्का किस किस का तुक्का लगा है? अच्छा मैं नहीं बोल रहा है, ऐसे ही किया है। और किसने ऐसे ही किया है? देखो सारे भाग गए अब, है ना? ऐसे टाइम ऐसे ही था सर, ऐसे ही था। सब भाग जाते हैं तुरंत, है ना? सबको पता है बेटा हमने गलत किया है, तुक्के में सही है ना? अच्छा ये ईमानदार लोग भी ये कह रहा है मैंने दूसरे का आंसर दिया था। हाँ भैया सही है। बच्चों मैं आपको अब होली के बाद मिलूंगा। कहाँ होली खेलने जा रहे हो सर? हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। एडवांस में हैप्पी होली। आपको एडवांस में। क्या है, कोरोना फैल रहा है। मैंने सुना है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में तो स्कूल कॉलेज फिर से बंद कर दिए गवर्नमेंट। यस सर। 9-12 ऐसे ही पास कर दिए और जनरल प्रमोशन दे दिए, जाओ तुम लोग करके। बेटा आपको ऑनलाइन ही पढ़ना सही है। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली बेटा सभी को, और होली को मतलब थोड़ा कोरोना मुक्त मनाना। कभी कोरोना लेकर सर मास्क लगा के खेलेंगे। खेला करो, त्योहार तो मनाना चाहिए। सैनिटाइज होली खूब खेलनी चाहिए। पीपीटी से खेलना सब लोग। बाल्टी में पीपीई किट पहन के खेलेंगे सर। हाँ तो बच्चों ग्रुप में आपके मैसेज आते रहेंगे जैसे आ रहे हैं, और ऐप में भी आपको क्लास का शेड्यूल दिखता रहेगा। हो सकता है कभी 2 लगे, कभी 3 लगे, कभी 4 लगे। मैं कोशिश करूंगा। अब बेटा 3 केमिस्ट्री लगाना अभी ठीक नहीं है क्योंकि मेरी फिजिक्स नहीं लगेगी, और अगर 3 केमिस्ट्री लगा दी तो केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए अभी तो आप ऐसा करो, मेरी जगह 3 बन जाए। अभी कल से 3 क्लास ले लो। यस सर। और ओके सर। 1 तारीख से फिजिकल केमिस्ट्री लगा देंगे आप, है ना? तारीख से ऑर्गेनिक काट के फिजिकल लग जाएगी क्योंकि वो। यस। हाँ तो चलो अभी तो कोई टेस्ट नहीं है, इस हफ्ते तो होली मनाओ। और हैप्पी होली सर। सर कब रहेगा टेस्ट तो बता